जय हिंद। आज 10+2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? ग्रुप सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझना है। कह रहा है क्या कि यदि किसी संधारित्र के संघनक प्लेट को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ा जाए और इसी तरह का जो है कॉम्बिनेशन आगे भी रहे, इसको कहा जाता है सीरीज ग्रुपिंग, समान श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें 3 संधारित्र ले लिए हम। 3 संधारित्र की धारिता C1, C2 और C3 है। पहला संधारित्र का ये हो गया संघनक प्लेट, इसको दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ दिए, फिर दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ दिए। इस तरह से जो है यह, और पहले संधारित्र के कलेक्टिंग प्लेट और अंतिम का संधारित्र का कंडेंसिंग प्लेट को जो है बैटरी से जोड़ते हुए आगे का इसका संयोजन कर रहे हैं। अब इसमें मान लिए यह पहला संधारित्र, लिखेंगे माना श्रेणी क्रम संयोजन में 3 संधारित्र, 3 कैपेसिटर लिया, जिसका धारिता, ये जो कैपेसिटर लिया इसका धारिता C1, C2, C3 तथा विभवांतर, क्योंकि पॉइंट अलग अलग हो गया तो विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। विभवांतर V1, V2 और V3 है और Q आवेश इससे जा रहा है, Q आवेश प्रवाहित हो रही है। अब इसमें इस संधारित्र के का जो है तुल्य धारिता का मान निकालना। पहला संधारित्र पे आते हैं कि इस संधारित्र में यहाँ तक Q आवेश जो है तीनों से Q आवेश, लेकिन पॉइंट अलग अलग है और संधारित्र भी अलग अलग है, इसलिए धारिता और विभवांतर का मान जो है अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये पहला संधारित्र पे आते हैं, लिखेंगे पहले संधारित्र की का विभव, पहला संधारित्र का विभव यह V1 क्या हो जाएगा, V1 विभव। तो विभव का सूत्र होता है Q/C1, आवेश बटे धारिता। दूसरा के लिए V2 Q/C2, ये समीकरण 2। तीसरा संधारित्र में V3 Q/C3, ये हो जाएगा। तीनों संधारित्र का जो है विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों संधारित्र का ये पॉइंट अलग अलग आ रहा है, तो विभवांतर अलग अलग हो जाए। अब लिखेंगे यही, यहाँ तक यह विभवांतर था, ये विभवांतर इसका जो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यदि A और D के बीच में कुल विभवांतर भी है और A से लेके D तक में एक ऐसा संधारित्र लगा दे जिसका धारिता इन तीनों संधारित्र के तुल्य में हो, A से लेके D तक में ऐसा संधारित्र लगा दे जिसका धारिता इन तीनों संधारित्र के तुल्य में हो और जिसका विभव भी हो। तो ये पहले ये V जो है, विभव यही 3 भाग में बटा है, V1, V2, V3। V1 का मान आया है Q/C1, फिर Q/C2 और Q/C3, ये तीनों अलग अलग मान है। Q कॉमन ले लेंगे तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये निकला V का मान। अब बोले कि यदि यहाँ से यहाँ तक का विभव A और D के बीच विभव भी हो और तीनों को कैपेसिटर के तुल्य में एक कैपेसिटर जोड़ दे जिसका धारिता C हो, यदि लिखेंगे यदि तुल्य कैपेसिटर की धारिता C तथा विभव भी हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये V बराबर Q/C हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही संधारित्र जोड़ा गया है। इसको, ये दोनों समीकरण को, यदि इसको समीकरण 4 मानते और इसको 5 मानते, दोनों का यदि तुलना करते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, तो भी कट गया, ये हो गया Q
1/C1 1/C2 1/C3 इज इक्वल टू Q/C। तो Q से Q कट गया, तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 आ रहा है। अर्थात क्या देखे कि श्रेणी क्रम में यदि कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो उसके तुल्य कैपेसिटर का मान उन कैपेसिटर के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका टोटल यानी कि तुल्य जो धारिता है उसका मान कम हो जाता है, तुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। अर्थात यदि किसी सर्किट में हमें इस तरह से जो है काम लेना है कि उसका आवेश बराबर हो और विभव अलग अलग हो और हमको तुल्य धारिता कम करना हो, तो उसमें जो है श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। जैसे हुआ टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, एक्सरे मशीन हुआ, इन सब में जो है के पावर सप्लाई सर्किट में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये था कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन। उम्मीद है कि यदि पसंद आया हो और इस पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।